देहरादून से आए हुए मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर मुमताज़ मलिक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर आए, अपने ख्यालात का इज़हार रखें। डाइस पर मौजूद मेरे अजीज़ मोअज़्ज़िज़ पिता डॉक्टर शान साहब, डॉक्टर बिहार से आई हुई डॉक्टर फातिमा साहब, मेरी एक गुजारिश है, हकीर समझकर बुझा दिया था जिन चिरागों को वही जलाओगे तो रोशनी होगी। हमने यूनानी का दोष हम किसी को नहीं दे सकते, यूनानी के दोषी हम खुद हैं। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, सरकारों का काम अपना है। सरकारों ने तो और बहुत सारे मसले हैं वो देखने हैं। आज आयुर्वेद के साथ उन लोगों ने योगा को भी जोड़ दिया है। योगा के जो टीचर हैं उनको भी आयुर्वेद के बराबर काम कर रहे हैं। और हम लोग यूनानी के पास आउट होने के बावजूद भी हम लोगों ने यूनानी के नाम पे एक भी दवा लिखने को तैयार नहीं है। मेरे वालिद साहब हकीम थे, मेरे दादा हकीम थे। मैं यूरोप स्पेन में मैं 2 साल 1.5 लाख रुपए की जॉब छोड़ के आया हूँ। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, बेटा ये पैथी है, छूट जाएगी तुम्हारे से, कुछ नहीं रहेगा, पैसा तुम कमा लोगे। मैं किसान भी हूँ, खेती बाड़ी भी करता हूँ, गाय भैंस भी पालता हूँ, मुर्गे भी पाल रखे हैं मैंने अपने घर में, बकरी भी पाल रखी है और खेती बाड़ी से मैं अपना गुजारा बसारा करता हूँ। और उसके बावजूद मैं यूनानी पैथी से भी तमाम ट्रीटमेंट मैं यूनानी पैथी से करता हूँ। क्योंकि मौलाना अपने शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी का नाम सुना होगा, मैं उनका शाही तबीब हूँ। लुधियानवी साहब जो मतलब पूरे इंडिया में काम करते हैं फलाह बहबूद के लिए, उन्होंने एक बात उनकी मेरी बात समझ में आती है। उन्होंने कहा खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता, खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता, वो समीउल बसर है बेअमल की दुआ नहीं सुनता। कितनी ही बस्तियां उजड़ जाएं, कितने ही घर जल जाएं, ये फैसला है दीन आता, खुदा कुछ दिलों की नहीं सुनता। मेरा कहना यह है, जब तक कई लोग मैंने बात सुनी एलोपैथिक की हम प्रैक्टिस करते हैं और एलोपैथिक की और यूनानी की दवाई लेते हैं, ये कैसी बात है। प्यास हमें पानी की चाहिए और जरूरत में हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। खाने के लिए अनाज चाहिए और हमें ड्राई फ्रूट खाते, हम उसमें फास्ट फूड खाते हैं, हम पिज्जा खाते हैं, तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे तब तक हम कोसते रहे, कुछ नहीं होगा। तूफान एक और तूफान से लौटो, बारिश से उलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। बस मेरा कहने का यही है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कदम पर मैं भी चुपता, मेरा नंबर आप आया, मेरे कदम पर आप भी चुपे, अगला नंबर आपका है। यही बात कहते अभी बात कर रहा हूँ जनरल सेक्रेटरी के 25 साल से कुर्सी नहीं छोड़ रहे। जाहिर है कोई जो काम करने वाला आदमी होता है तो उसको छोड़ने भी नहीं देता। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ डाइस पर आए, तशरीफ लाए और कुछ अपने कलामात से हमारे जलसे में सरकार फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आज की महफिल के कन्वीनर डॉक्टर शान साहब, मेरे दोस्त, जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़े हैं और आप सबको यहाँ पर दावत देकर इकट्ठा किया है, मैं पहले उनका शुक्रगुजार हूँ। टाइक्स पे बैठे मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी मसरूफ ज़िंदगी से इतना वक्त निकालकर हमारे दर्द को समझ के यहाँ तशरीफ लाए। मेरी मुरादाबाद की टीम पूरी डॉक्टर शान साहब के साथ है, उनकी मुहिम के साथ है। मसला सिर्फ ये है कि यूनानी के साथ क्यों मतभेद हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत से लोग मुझसे पहले भी आए यहाँ पर। दरअसल बुनियादी तौर पे गलती कहाँ है? गलती वहां से होती है जहां से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। हम जब 12th में थे और CPMT की तैयारी कर रहे थे, जब हमारा नाम MBBS के स्कोर पर नहीं आया तो हमने BOMS का सिलेक्शन किया, ये देख के किया कि हम डॉक्टर बनेंगे। हमने आसपास के BOMS डॉक्टर्स को देखा, उनकी प्रैक्टिस को देखा, उनके पैसों को देखा और उस वजह से हमने BOMS का सिलेक्शन किया। जबकि वो सिलेक्शन
डॉक्टर के लिए था ही नहीं, वो सिलेक्शन हकीम के लिए था, वैद्य के लिए था। लेकिन वो टारगेट, वो मिशन, वो सोच हमारे तक नहीं थी। लिहाजा BOMS हो गया, डिग्री मिल गई, यूनानी के ग्रेजुएट्स हो गए, यूनानी के जिम्मेदार हो गए। लेकिन अब रोजी रोटी का मसला है, पेट कैसे पालेंगे? सीखा क्या है यूनानी में और कॉलेज ने सिखाया क्या है हमें? तो तमाम लोग असल में देखें, हम शुरुआत से लेके और डिग्री हासिल करने तक हमें ना तो यूनानी पढ़ाई गई सही से, ना यूनानी सिखाई गई सही से। मैं तमाम कॉलेजेस की बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस की ये हाल है, ज़्यादातर कॉलेज के लेक्चरर्स की यह हालत है कि यूनानी के नाम पे हमें हकीम नहीं बनाया है। जब हम मार्केट में आए तो पता चला ना तो हम डॉक्टर बने ना हकीम बने। क्या किया जाए? कुछ सीखा, किसी नर्सिंग होम में जॉब की, कुछ एलोपैथी सीखा और आके प्रैक्टिस करने लगे, अपना पेट पालने लगे। आज यूनानी के लिए जो कुछ सरकारें कर रही हैं वो बहुत कुछ कर रही हैं, और जो नहीं कर रही हैं उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम एक दिन की प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते, हम एक दिन के लिए दिल्ली के शान साहब के बुलावे पे नहीं आ सकते। हमारे 4 बजे चले जाएंगे, हमारे 500 रुपए मर जाएंगे दिन भर के। हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां यहाँ पे बंद होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, पब्लिक बढ़ रही है, यूनानी की बात हो रही है, हम यूनानी देखने को तैयार नहीं। तो बुनियादी तौर यह है कि हमें जहां इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए पढ़ाया गया और BOMS बनाया गया, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये लाजमी हो जाता है कि हम यूनानी के ग्रेजुएट्स हैं और यूनानी के लिए हमें वफा करनी है और कुछ ना कुछ हर रोज करना है। मिशन लोगों का यूनानी पैथी को खत्म करने का है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये पैथी इस देश में खत्म होती नजर आती है। क्यों? अभी आज तक ये हालात आ गए हैं कि आज हम अपने बच्चों के एडमिशन BOMS कॉलेज में नहीं दिला रहे हैं, हम BAMS करा रहे हैं, हम उनको आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं। वजह धीरे धीरे आपको सब पता है, इसकी वजह सरकारें भी हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, आप लोग भी जिम्मेदार हैं। जरूरत इस बात की है कि आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होइए, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते रहिए। अल्लाह ताला कभी ना कभी हमारी बात जरूर सुनेगा। और सिर्फ हमारी कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि हम आयुर्वेद के बराबर खड़े रहें, क्योंकि आयुर्वेद और यूनानी दोनों एक सिमिलर पैथी हैं और एक सा कोर्स है, एक सा सिलेबस है, एक सी बुक्स हैं और एक सा पढ़ाया जाता है। तो लिहाजा ये भेदभाव ये हमारे साथ ना हो कि आयुर्वेद को आगे बढ़ा दिया जाए और यूनानी को पीछे कर दिया जाए। यूनानी में उर्दू खत्म कर दी। आप हजरात बताइए, क्या बिना उर्दू के यूनानी पॉसिबल है? नामुमकिन है। उर्दू कंपलसरी थी पहले, उसकी वजह से लोग उर्दू सीखते थे, उर्दू पढ़ते थे और उर्दू पढ़कर उसमें एडमिशन लेते थे। आज वो शायद मुझे मालूमात है कि वो उर्दू ही खत्म कर दी गई है, बिना उर्दू के आप BOMS में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो लोग उर्दू ही नहीं जानते वो क्या पढ़ेंगे यूनानी, वो क्या सीखेंगे हिकमत? ये सरकार की अपनी पर्सनल इंटरनल पॉलिसीज है यूनानी को दफन करने के लिए, लेकिन आप लोग अगर जिंदा रहे तो ये यूनानी दफन होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपका साथ हूँ, शान साहब के साथ हूँ। शान साहब, अभी तो ये आगाज है, ये आगाज है, शुरुआत है, और शुरुआत इतनी बड़ी है तो अंजाम क्या होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब, वाकई पहले दिन से जो उन्होंने मेहनत की है और मुरादाबाद से जो डॉक्टर्स को जोड़ा है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा यूथ विंग के जिम्मेदार कानपुर से आए हुए मेरे नौजवान साथी डॉक्टर ज़ीशान अंसारी साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर मौजूद हमारे सभी सीनियर और यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स आज अपना कीमती वक्त निकाल के आए, सब लोग बहुत ही मुबारकबाद के लिए कि आज ऑल इंडिया यूनानी फेडरेशन की जो एक आज हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्टर शान सर ने जो ये प्रोग्राम का इस्तकबाल किया है, इसमें मेन चीज़ सबसे अच्छी बात अभी सर ने बोली कि ये यूनानी के ज़िम्मेदार तो हम लोग हैं,
मगर जो जहाँ से शुरू होती है एजुकेशन, स्कूल, हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले कॉलेजेस का वो एटमॉस्फेयर जो होता है, हम लोग ना पढ़ना चाहते हैं और ना ही टीचर्स थोड़ा उनको पढ़ाना चाहते हैं। हम लोग भी थोड़ा सा इधर उधर क्लासेस बंक करते हैं और टीचर्स भी सोचते हैं जब बच्चे पढ़ नहीं रहे तो उनको कैसे पढ़ाएं। तो सबसे पहला चीज़ है जो हमारा एकेडमिक जो स्कूल है, हमें वहाँ से ही। और दूसरी बात जो भी सर ने बोली है, उर्दू, अगर हमारी जो भी गवर्नमेंट जिस भी हिसाब से उर्दू अगर इसको डिमोलिश कर रही है, तो बिना उर्दू के अगर हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम कैसे अपने यूएमएस को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं तो हम लोग मैं भी उर्दू नहीं जानता था, नहीं पढ़ा था, बस ये बोला गया था आप उर्दू पढ़ रहे थे, नाम लिख लेते, हमने कहा। जब उसके अंदर आए तो उर्दू वाकई में उसमें पूरा तिब है और बहुत अरबिक है, बिना उर्दू के कुछ नहीं है। तो आज जो ये मुहिम यहाँ पे छाई है, हम सभी लोग डॉक्टर शान सर के साथ और जितने भी सीनियर्स हैं यहाँ, हम लोग उसको यहाँ पे अपनी जो भी दुश्वारी कमी वो सब दूर करें। कैसे अब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके सब लोग मर्ज होके कैसे यूनानी के फ़रोग के लिए काम किया जाए, वो करना चाहिए। और जो भी एसोसिएशन जितनी भी हैं, सब लोग अपने अपने ख्यालात को आके इसको आगे बढ़ाएं। ये मुहिम जो आज यहाँ से शुरू हुई है, इंशाल्लाह ये ऑल ओवर इंडिया पूरे और सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब जगह जाना चाहिए। और हमारे बीच में आज यहाँ पे एक एक क्रीम बहुत ही ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो सब लोग अपने जो भी वीडियो जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग को ज़रूरत है अपने अपने नुस्खे और एक चीज़ है लोगों को शेयर करने की। कहीं ना कहीं हमारी यूनानी जो हम लोग पीछे हो रहे हैं, वो हम लोग जो भी चीज़ें पब्लिक पे नहीं ला पा रहे हैं। हमें जो अपने नुस्खे जो चीज़ें एक दूसरे से मर्ज करके उसको हम लोग बुक पे नुस्खे पब्लिश करें। क्योंकि आज का दौर ऐसा है, जब हम अपनी जो चीज़ें हैं हम अपने उसको अवेयर नहीं कर पाएंगे तो हम उससे बहुत पीछे रहेंगे। तो बस हम यही कहते हैं, हम और यूथ विंग और जितने भी लोग यहाँ पे, हम सब लोग डॉक्टर शान सर के साथ और जो भी हमारे सीनियर हैं, यूनानी फ़रोग के लिए हम लोग इंशाल्लाह कदम से कदम ऐसे ही चलाएंगे।